Welcome to StudyTech. In this video, we are going to see how to solve matrices question. Before going to this video, please make sure that you subscribe my channel and hit bell icon so you get notification every time. आज का मेरा टॉपिक है मैट्रिसेस क्लास 12 मैथ्स का. इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताऊंगा और एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज बताऊंगा. तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे. वीडियो यदि आप पूरा देखोगे तो 100% चांस है कि पूरा आपको आ जाएगा. ठीक है, तो चलते सबसे पहले मैट्रिसेस क्या होता है कि व्हाट इज मैट्रिसेस. कहते हैं मैट्रिसेस इज एन अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर और फंक्शन. द नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स. एक मैट्रिसेस जो है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें जो भी एलिमेंट, जैसे हमने मैट्रिसेस यहाँ पे लिखा, सपोज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखा ए बी सी डी ई और एफ लिखा. ठीक है, ये ए बी सी डी जो लिखा होता ये सारे एंट्री है. क्या कहलाता है ये? एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स. ये एंट्रीज या एलिमेंट कह सकते हो उसे. और इसमें ये कहलाता है रो और ये होता है कॉलम. ये होता है कॉलम. इसको R1 आप कह सकते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो, ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम. ठीक है, इस तरह से कॉलम होता है. अब जो ये रो और कॉलम था, आप देखोगे कि आपके पास रो कितना है, रो 2 है और कॉलम कितना है 3 है. तो इसको आप ऐसे लिखोगे, इसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं. इसको 2 क्रॉस 3 लिखेंगे. ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. नंबर ऑफ रो को और नंबर ऑफ कॉलम जो होगा, पहले नंबर ऑफ रो लिखोगे फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखोगे. कभी भी आपको दिया होगा इसका P और क्रॉस Q लिखा हुआ है, P/Q, तो ये रो हो जाएगा, नंबर ऑफ रो और ये नंबर ऑफ कॉलम होगा. ठीक है, अब आप जान लो कि आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस किस तरह के मैट्रिसेस होता है. सबसे पहला मैट्रिसेस है वो है कॉलम मैट्रिक्स. क्या नाम है? मैट्रिसेस. ये कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि केवल सिंगल कॉलम होगा. इसी मैट्रिक्स में 2 कॉलम था, हमने एक कॉलम को रब कर दिया और सिंगल कॉलम बना दिया, एक ही कॉलम बना दिया, इसलिए कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स. इस कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है? सिंगल कॉलम मैट्रिक्स. तो इसमें क्या होगा, ए बी और सी, ये सिंगल एक ही कॉलम होगा. इस मैट्रिक्स को कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स. इसमें रो तो कितना भी हो सकता है लेकिन कॉलम आपका एक ही होगा. इसमें 3 रो है और एक ही कॉलम है. दूसरा मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स. सेकेंड मैट्रिक्स का नाम है रो मैट्रिक्स. तो रो मैट्रिक्स जो होगा उसमें केवल एक रो होगा, ए बी सी डी, कुछ भी रो. आपका रो एक ही है, कॉलम आपका जितना भी हो 4 है, यहाँ पे कॉलम है तो 4 एलिमेंट्स 4 हो सकता है. ठीक है, इससे कहते हैं रो मैट्रिक्स. रो एक ही होगा इसमें. ठीक है, अब आ जाओ तीसरा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि जिसमें जितने नंबर ऑफ रो होंगे सेम नंबर ऑफ कॉलम होगा. यदि आपका 1 2 3 और 4 है, 2:2, 2 क्रॉस 2, या इसे और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे 3 क्रॉस 3 ले सकते हो आप. तो 3 क्रॉस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो आपका एलिमेंट ये होगा 3 क्रॉस 3, इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. अगला नेक्स्ट चैप्टर आपका डिटरमिनेंट्स है. उस चैप्टर में भी आपको जो स्टडी करना है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में करना है. स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डिटरमिनेंट्स कहते हैं. ठीक है, समझ में आ गया. अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद होता है स्केलर मैट्रिक्स. क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपका जो रो होगा वो डायगोनली सेम वैल्यू होगा. क्या होगा? डायगोनली जो होगा वो सेम वैल्यू होगा. जैसे मान लो ए, आप यहाँ पे जो भी वैल्यू के ए बी सी 0 0, इसको पहले डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ लो कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है. और इसी में यदि आप स्केलर मैट्रिक्स करोगे तो ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए, ये है स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स. और ये है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल्स मैट्रिक्स. ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, आपका जो डायगोनली वैल्यू होगी वो इक्वल होगा, सेम होगा. ठीक है, और जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो डायगोनली वैल्यू कुछ भी हो सकता है. जैसे हमने ए बी और सी लिखा है यहाँ पे.
ठीक है। इसी में आता है आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो डायगोनली जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। यदि किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनली वैल्यू 1 आता है, देखो डायगोनली वैल्यू जो 1 है, इसका मतलब ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये थे कुछ टाइप्स मैट्रिक्स से। एक होता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा? सारा एलिमेंट जीरो जीरो होगा। जैसे इसी में आप सारा एलिमेंट को जीरो कर दोगे तो इससे जीरो मैट्रिक्स होगा, से 0 0 0। ठीक है, 2 का ही ले लो, ये जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स को ऐसे जीरो बरा से लिख देना। ठीक है, इसे कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। ओके, अब चलते हैं 3.1 एक्सरसाइज पे। 3.1 एक्सरसाइज जो आपका है मैट्रिसेस का, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया होता, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए दिया हुआ है आपको 2 35 √3 5 -2 एंड 1। नेक्स्ट है आपका 19 5/2 और -5। नेक्स्ट है आपका -7 -7 12 और 17। ये कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको पहला पार्ट निकालने के लिए कहते हैं द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर देखो आपके पास रो कितने हैं? 1 2 3 रो। कॉलम कितने हैं आपके पास? 1 2 3 4। जो आपका हॉरिजॉन्टल्स होता है, हॉरिजॉन्टल में रो होता है, और वर्टिकल जो होगा हमारा वर्टिकल्स कॉलम कहलाता है। ये 1 2 3 4। तो ये इसका ऑर्डर हो गया आपका 3:4 इज द ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपका है, सेकेंड पार्ट इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स। या तो आप सारे को काउंट कर लो या इसको मल्टीप्लाई कर दो। 12 एलिमेंट्स है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 12। फिर आपका राइट द एलिमेंट्स A13। A13 आपको कहता है निकालने के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये है 19। रो में फर्स्ट और कॉलम में, ठीक है, थर्ड। फॉर रो में फर्स्ट और कॉलम में थर्ड। नेक्स्ट वन आपका है R A21 सेकेंड रो R2 में, ठीक है, R2 और फर्स्ट कॉलम ये 35। ठीक है, नेक्स्ट है आपका A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम A33, दैट इज अ थर्ड रो। ये थर्ड रो हो गया और थर्ड कॉलम ये -5, ये हो गया -5। तो ये सारे इस तरह से हम एलिमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप 2 4 2 3 निकाल लेना। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि आपका इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यदि किसी भी मैट्रिक्स का 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसके पॉसिबल ऑर्डर आपको निकालना है। सिंपल है, पॉसिबल ऑर्डर आपको निकालना है 24 एलिमेंट्स का। तो आप देख लो कि 24 किस किस के फैक्टर्स हैं। 24 जो होता है ये 1 × 24 लिख सकते हो आप। एक ऑर्डर हो गया 1 × 24। देखो पॉसिबल ऑर्डर लिखना है आपका। दूसरा ऑर्डर आपसे 24 का फैक्टर होता है 2 × 12 24 हो गया। एक ये भी हो सकता है। ठीक है, जो भी आपका फैक्टराइज कर पाओ आप इसे 3 × 8, ठीक है, 4 × 6। अब आपने ये लिख दिया, इसका उल्टा भी पॉसिबल्स है। आप 24 × 1 भी लिख सकते हो, 12 × 2 भी लिख सकते हो, 8 × 3 भी लिख सकते हो, 6 × 4 भी लिख सकते हो। क्योंकि ये क्यों लिखा आपने? ये 1:24 का मतलब होता है एक रो 24 कॉलम्स है। हमने 24:1 लिखा है यहाँ पे, दूसरा हमने 24:1 लिखा। इसका मतलब है 24 रोज है और 1 कॉलम है। ठीक है, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स था, ये हमारा रो मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह से आप उल्टा करके भी लिख सकते हो। ये पॉसिबल्स हो सकते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट आप दिया हुआ है 13 एलिमेंट्स है। सेकेंड पार्ट में कहते हैं 13 एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट 13 को 1:13
और इसका उल्टा 13:1, क्योंकि इसका कोई फैक्टर नहीं होता है। तो दो ही पॉसिबल इसका ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन भी आपका सेम है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया था कि 2:2 मैट्रिक्स बनाना है Aij, और उसके बाद आपको ऑर्डर दिया हुआ है ऑर्डर आपको दिया होता है किसी भी मैट्रिक्स का 2:2 का ऑर्डर बनाना है। सपोज 2:2 का ऑर्डर बनाना है तो ये ले लो आप 2:2 का, इसको बना लो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, अब आपको दिया होता है Aij इक्वल टू, पहला पार्ट दिया था इसका A I और J इक्वल टू दिया हुआ है आपको I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये दिया होता है I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो सबसे पहले I और J क्या होगा आपको निकालना है, क्या पहले ये चारों निकालना है आपको, A11 निकालना है, A12 निकालना है, 113 ऐसे। तो सबसे पहली बात आप देखो कि Aij लिखने का मतलब होता है ये रो है और ये कॉलम है। तो हमने लिखा है यहाँ पे A11 मतलब हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, I इक्वल टू B1 होगा। तो यदि हमने लिखा है यहाँ पे A11 इसका मतलब I इक्वल टू 1 हो गया और J इक्वल टू B1 हो गया। I J दोनों हमारा 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इतना I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4/2 दैट इक्वल टू 2। तो A11 आपका 2 हो गया। ठीक है, दूसरा आपका है A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो I इक्वल टू यहाँ पे 1 है और J इक्वल टू यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो आप लिखोगे 1 प्लस 2 अपॉन में 2, इसका होल स्क्वायर है, 2 प्लस 1 3, 9/4 2 हो जाएगा, क्या होगा 9/2। थर्ड निकालो A21, थर्ड आपका क्या है A21 का मतलब होता है 2 प्लस 1, I आपका 2 हो गया, J आपका 1 है अपॉन 2, ये भी 9/2 हो जाएगा। कितना होगा 9/2। और ऐसे सेम आपको 2:2, ये 2:2 है, 2 का मतलब I भी 2 और J भी 2, तो क्या होगा 4 4 16, 16 अपॉन 2 दैट इक्वल टू 8। ये सारा वैल्यू आपको निकल गया। अब इसी मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, इसी मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो जो ABC की वैल्यू थी, ये सारे A1 A2 A11 A12 A21 A22 की वैल्यू थी, उसकी प्लेसेस पे डाल दो। पहला वैल्यू था हमारा 2, A11 की वैल्यू है 2, A12 की वैल्यू 9/2, A21 का वैल्यू भी 9/2 है। ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सेम ही आएगा, इस क्वेश्चन में सेम आ रहा है। और A22 की वैल्यू है 8। ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस हो गया आपका।